ये परिवार के इस प्रांगण में आप सभी जो इस शहर के वासी हैं उन सभी का यहाँ पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज हम सब, जैसे भाई जी ने सुनाया, तो जब समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हम सभी इन घटनाओं से प्रभावित जरूर होते हैं। भले हम भी ईश्वर को याद करते हैं, ध्यान लगाते हैं उसका, लेकिन उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। और फिर ये विचार आता है कि इस जो ये खराब स्थिति है हमारे समाज में, इस समाज को बदला कैसे जाए, क्योंकि किसी को सजा देना समाधान नहीं है। और परम पिता परमात्मा तो हमको स्वयं सजाओं से मुक्त कैसे हो उसके तरीके बताते हैं। लेकिन जो ये विकृतियां आज हमारे समाज में आ चुकी हैं, उन सब का समाधान केवल संविधान या कोई नियम कायदे बना दिए जाए और उसके लिए कोई सजा मुकर्रर की जाए, केवल इससे नहीं होगा, है ना। वो तो हम सब देख रहे हैं, कुछ सालों से लगातार ये चीजें बढ़ रही हैं और उसका कोई समाधान हमारी सरकार के पास नहीं है। लेकिन इसका समाधान हम सबके पास है, इस समाज के पास है। और ये रक्षाबंधन, अगर सभी लोग इस रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को समझ जाएंगे तो मुझे लगता है समाधान तो हुआ बड़ा है। और जो हमारा प्रशासन है उसको भी सहयोग मिलेगा, जो हमारी पुलिस है या और भी क्षेत्रों के जो सब लोग काम करने में लगे हुए हैं, शायद उनको भी मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन पहले तो हम जो यहाँ बैठे हैं आज थोड़े से भगवान के प्यारे प्यारे बच्चे, तो हम ही रक्षाबंधन का समझ लें। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि रक्षाबंधन जो है भारत में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? इस त्योहार के ऊपर जब हम स्कूल में थे तो हम ऐसे लिखते थे, आप सबको भी याद होगा अपना स्कूल का समय कि हम सब ने इस पर निबंध लिखे हुए हैं, है ना। तो कितने सारे त्योहार भारत में मनाए जाते हैं। कहा जाता है भारत त्योहारों का देश है। शायद पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ इतने त्योहार हैं जितने भारत में हैं। कहते हैं 365 दिन होते हैं वर्ष में, और भारत में कितने त्योहार होते हैं? 366 त्योहार होते हैं। कितनी कमाल की बात है, हम तो रोज त्योहार मनाने वाले हैं। ऐसी संस्कृति, ऐसी सुंदर सभ्यता हमको मिली हुई है और त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है ना। हमारा जीवन ही त्योहारों से है, तो हम सब इनकी वैल्यू को समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि आज हम त्योहारों को भूल चुके हैं। ये सिर्फ एक रीति रिवाज या कर्म कांड या एक लगता है बहुत खर्चे का सौदा है ये, ऐसा नहीं महसूस होता। बहनें सोचती हैं मुझे भाई के पास राखी लेके जानी है ना, कुछ और सामान खरीद करके लेके जाना है। उधर भाई सोचता है मेरे लिए भी खर्च बढ़ गया है, जिन लोगों की सीमित आमदनी है उन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो ये त्योहार ऐसा लगता नहीं है हम सिर्फ धो रहे हैं, इनको ढोते जा रहे हैं, जैसे कोई बस हमारे बड़ों ने सिखा दिया मनाना है तो इसलिए हम मनाते आ रहे हैं। तो ऐसे एक विचार आया, ये त्योहार जो है ये बहुत सुंदर चाबियां हैं और ये चाबियां हमने संजो के रखी हुई है। आपके साथ भी हुआ होगा कभी ऐसा कि आपके पास चाबियां इकट्ठी हो गई होंगी, आपको नहीं मालूम इन चाबियों से कौन से ताले खुले होंगे। हुआ है कभी ऐसा? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मेरे पास एक बार इतनी सारी चाबियां इकट्ठी हो गई और मैं एक एक चाबी को देख रही थी कि इस चाबी का ताला कौन सा है, इस वाली चाबी का ताला कौन सा है। फिर लगा के देखा तो जो चाबियां थी उनके कोई ताले नहीं थे।
और मैं उनको संभाले हुए थी। तो ऐसा नहीं लगता आज ये सारे त्योहार चाबियों के समान है, लेकिन इन चाबियों से कौन से ताले खुले थे? तो अगर हम ये जान जाए तो मुझे लगता है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये बहुत सुंदर दिखाई देगी। जो हम चाहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, है ना, अभी तो सुनते हैं, और वास्तविकता है कि थी। 1857 से पहले एक न्यूज कटिंग मेरे पास आई थी, 1857 की कहीं से। उसमें ये लिखा हुआ था, एक अंग्रेज लेखक था, कि 1857 से पहले जब मैंने भारत में चक्कर लगाया तो भारत में मुझे कोई भीख मांगने वाला नहीं दिखाई दिया। आप सोच सकते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है ना, 150 साल, 250 साल पुरानी बात है, लेकिन बात है ना, उस समय तक भी भारत की इतनी अच्छी स्थिति थी। और हम पीछे जाएं तो जो हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं उसमें हमको परम पिता परमात्मा शिव, जो इस सारे भारतवासी थे, सभी बहुत सुखी थे। उस समय भारत सोने की चिड़िया होती थी, लेकिन किसकी नजर पड़ी? मोहम्मद गजनवी की पड़ी। उसने देखा भारत तो सोने की चिड़िया है। तो सारा का सारा एक मंदिर का इतिहास में वर्णन आता है, लेकिन आप विचार करो, जो इतिहास बनता है क्या वो सारी घटनाओं को लेकर बनता है? कुछ कुछ, वो भी कोई राजा महाराजाओं की, वो भी सबकी नहीं, कुछ कुछ का, है ना, कनेक्शन होता है जीवन की घटनाओं का। पता नहीं भारत में कितने मंदिर रहे होंगे, है ना, जो हीरे सोने चांदी से भरपूर रहे होंगे और उन मंदिरों को लूटा गया, है ना। एक ताउसी तक जो शाहजहां ने बनवाया तो यहीं से पैसा लेते होगा ना। एक ताउसी तक की कीमत कितनी थी, जिसको नादिर शाह आया और उसको तोड़ के ले गया, कोहिनूर हीरा उसी में जड़ा हुआ था। तो हम ये सिर्फ इतिहास में सुनते आ रहे हैं, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वो कितनी ऊंची थी, लेकिन आज हम इतने ज्यादा भूल गए हैं, स्वयं को भूल गए, अपने इतिहास को भूल गए, है ना। तो वो सब विस्मृतियां होने के कारण क्या हुआ, आज हमारा ये हाल हो गया। देखें तो सही, कभी हम अपनी स्थिति को देखें कि आज हमारी स्थिति कहाँ पहुंच चुकी है। हमारी मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति हमारी कैसी है ना, सामाजिक स्थिति हमारी कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है? शून्य, शून्य से नीचे जा चुके हैं, माइनस में। वो हम सब की हालत हो चुकी है। इसलिए परम पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ा, और वही आकर के हमको इन त्योहारों का रहस्य बताते हैं। तो रक्षाबंधन का त्योहार जब आता है तो कहते हैं भाई और बहन का त्योहार है। हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हुई हैं, आपने भी सुनी होंगी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई कहानियां। पुराणों में सुना है हमने कि राजा इंद्र बताए जाते हैं ना, वो लगातार युद्ध में हारते जा रहे थे, असुरों के साथ उनकी युद्ध चल रही थी। ऐसी कहानी सुनी होगी आप सबने। तो फिर उनके गुरु जो थे वो थे बृहस्पति। तो बृहस्पति गुरु ने यज्ञ किया, उनको प्रेरणा दी, है ना, कुछ उनके अंदर संचार किया होगा विचारों का। तो उनकी पत्नी को कहा, जो जिनका नाम इंद्राणी सुनते हैं, कि आप उनको रक्षा सूत्र बांधिए, तिलक लगाइए और ये युद्ध में जाएंगे। और ऐसा ही किया उनकी पत्नी ने। तो वहां अगर आप देखें तो वहां तो कोई भाई बहन का संबंध नहीं है, वहां तो पत्नी ने अपने पति को राखी बांधी है, रक्षा सूत्र बांधा है, इसको हम आज राखी कह देते हैं, है तो ये सूत्र ना, सूत्र ही तो है, धागा ही तो है। तो ये रक्षा सूत्र इंद्राणी के द्वारा इंद्र जी को बांधा गया और वो युद्ध में विजयी हुए। अगर आप इसको बाह्य दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको सिर्फ एक कहानी महसूस होगी, लेकिन अगर इसी बात को हम अंतर दृष्टि से देखें, इसमें बहुत ज्ञान समाया हुआ है। इंद्र कौन है? जिसके पास इंद्रियां हैं, और हम मनुष्य हैं,
मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूँ, तो मैं एक हूँ। वो कहानियां ऐसी जोड़ दी गई हैं, तो जो मेरी वृत्तियां हैं वो तब कंट्रोल में होंगी जब मैं प्रण करूंगा अपने आप से या करूंगी, है ना। वो धागा पवित्रता का था, वो धागा था इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का। तो जब इंद्र जी ने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की तब उनकी विजय हुई। तो इस बात से हमको समझ में आता है कि आज हम सभी मनुष्य इंद्रियों के गुलाम हो चुके हैं ना। आंखों के, सबसे ज्यादा तो आंखों के, कानों के, मुख के, दो काम होते हैं मुख के, बोलना और भोजन करना, दोनों चीजों के गुलाम हो चुके हैं, है ना। हर चीज के स्पर्श के गुलाम हो चुके हैं। तो जब ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है तब परम पिता परमात्मा हमको आकर के रक्षा सूत्र बनते हैं। इसलिए वो कहानी बड़े सुंदर रूप से हमारे शास्त्रों में बताई गई है। स्वयं परमात्मा ही हमारा गुरु है और वो ही हमको एक निमित्त बनाते हैं बहनों को कि अब आप रक्षा सूत्र बांधो। ऐसी एक कहानी और हमने सुनी हुई है, यमुना। यमुना बहन थी ना, किसकी किसकी बहन थी यमुना? यमराज। यमराज नाम सुनते हैं तो, है ना, बड़ा बड़ा कोई पहलवान हो, शक्तिशाली। यमराज या यमदूत का नाम सुनते ही उसके सारे शरीर की शक्ति चली जाती है। ऐसा, है ना, विचित्र या स्पेशल कहेंगे, भयानक तो नहीं कहेंगे, स्पेशल नाम है। तो उनकी बहन, प्यारी बहन यमुना ने हमको रक्षा सूत्र बांधा। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि आज मुझे वरदान दो, या उनके भाई ने कहा कि चल ठीक है, आज तो वरदान दो। कहा मैं जो वरदान मांगूंगी आज आपको देना होगा। कहा ठीक है। कहा आप आपके जो ये यमदूत है ना, ये संसार के प्राणियों को बहुत तंग करते हैं, बहनों के भाइयों को बहुत दुख देते हैं। इसलिए आप मुझे ये वरदान दो कि आज के दिन जब ये रक्षा सूत्र जो भी बहन अपने भाई को बांधे उसको यमदूत नहीं लेके जाएंगे। तो बड़ी सोच में पड़ गए यमराज जी, ये संभव कैसे है? उनके जीवन में तो अटल सत्य है, जन्म और मृत्यु। ये तो संसार का खेल बिगड़ जाएगा अगर मृत्यु नहीं होगी। तो उन्होंने एक वचन दिया कि बहन ठीक है बहन, आज से मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जो बहन अपने भाई को ये राखी बांधेगी उसे देवदूत ले जाएंगे। समझ में है आपको इसका अर्थ? मतलब ये पवित्रता का धागा जो धारण करता है, यानी जो अपने कर्मों में श्रेष्ठता लाता है, पवित्रता लाता है, तो उसे देवदूत आते हैं, बड़े सुंदर सजे हुए विमान, और उनमें वो आत्मा बड़े आराम से सम्मान से बैठ करके जाती है। तो ये हमको समझ में आया। और ऐसी कहानी और हमने सुनी है, तो इतिहास की सत्य घटना है। पहले भारत में राखी नहीं मनाई जाती थी, ऐसा हम क्लास में स्कूल में पढ़ते थे कि जब रानी कर्मावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं से मदद मांगी तो राखी भेजी थी ना, और उन्होंने उसकी राखी स्वीकार की, उसको बहन माना और उसकी मदद के लिए आए। लेकिन तब तक उस वक्त जौहर कर चुके थे। तो कहने का भाव यह कहते तब से समझ में आया कि बहनें अपनी मदद के लिए भाइयों को रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। और भारत में कहते हैं तब से राखी का त्योहार मनाते आए। लेकिन हमारी वो नानी जी थी, तो हम छोटे थे तब से हमें पता है हम राखी बांधते आए भाई को। लेकिन हम अपनी नानी जी को देखते थे तो वो राखी नहीं बांधती थी अपने भाई को, फिर भाई आते थे। तो हमने एक दिन अपनी नानी से पूछा, नानी जी आप अपने भाई को राखी क्यों नहीं बांधती? तो कहती है ना अभी तो फैशन चला है, हमारे टाइम में ये नहीं होता था, भाई को नहीं बांधते थे, है ना, राखी। तो अब आप सोचिए कि उस समय तक भी कितने साल पहले की बात होगी, 40-45 साल पुरानी बात होगी, जब हमने अपनी नानी से ये बात सुनी है। तो आप समझ सकते हैं
कि ये जब भारत में विकृति ज्यादा बढ़ गई तभी से इस त्योहार का प्रचलन भी ज्यादा बढ़ गया। नहीं तो पहले ब्राह्मण आते थे, आज तो शायद दिखाई नहीं देते हैं, और वो अपने यजमानों को जाकर के मौली बांधते थे। इसका क्या अर्थ है? क्या वहाँ ब्राह्मण बहन है और यजमान उसका भाई है? वो एक पवित्रता का धागा होता है ना, जो ब्राह्मण उन यजमानों से जाकर के प्रतिज्ञा कराते थे। तो इसकी कहानी क्या है? एक समय ऐसा था, इस संसार में चारों तरफ अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार फैला हुआ था। तो परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आए और उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान दिया। लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान कुछ लोगों ने, बहुत थोड़े से लोगों ने अपने जीवन में धारण किया और अपने जीवन को पवित्र बनाया, तो परमात्मा ने उनको आज्ञा दी कि तुम जाओ, मेरे जो और बच्चे हैं उनको ये मेरा पवित्रता का संदेश दो, उनको ये रक्षा सूत्र बांधो, ताकि उनकी आत्मा की रक्षा होगी। तो इसी घटना को वो ब्राह्मणों के ऊपर लगा दिया गया, लेकिन उसके पीछे छिपा हुआ भाव ये था। तो ये तो हमने सारी बातें सुनी है। अब आप खुद सोचिए, क्या किसी भाई को एक दिन ये याद दिलाने की जरूरत है बहन को कि भाई तुझे मेरी रक्षा करनी है? क्या भाई नहीं रक्षा करेगा? अगर बहन राखी ना बांधती तो क्या भाई का फर्ज नहीं था रक्षा करने का? और भारत की संस्कृति देखिए कितनी सुंदर है कि जब कन्या अपने पिता के संरक्षण में है, उस समय उसके पिता की जिम्मेवारी है उसकी रक्षा करना। जब वो विवाहित है, उस समय उसके पति की जिम्मेवारी है, और जब वो वृद्धावस्था में है तो उसके पुत्र की जिम्मेवारी है उसकी रक्षा करना। भाई के संदर्भ में तो तभी ये बात हो सकती है जब इन तीनों में से कोई ना हो, है ना? ना उसका पिता है, ना उसका पति है, ना उसका पुत्र है, तब शायद वो भाई के पास जाकर के शरण लेती होगी या मदद मांगती होगी। तो इससे ये पता चलता है कि जरूर इस त्योहार के पीछे छिपा हुआ कुछ और रहस्य है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, आप सभी समाज में रहते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए कुछ भ्रांतियां जो इस समाज में फैली हुई हैं वो भी आप सबने सुनी होंगी। मैं समझती हूँ आज जो आप सब भाई बहन बैठे हैं, इस भ्रांति को खुद भी दूर करके और दूसरों को भी दूर कराएंगे, है ना? यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ भाई बहन बनाया जाता है। आपने ये बात बहुत सुनी होगी। तो इस बात का भाव क्या है, इस बात को आज आप खुद समझिए। एक बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि परम पिता परमात्मा की जब हम भक्ति करते हैं, पति पत्नी दोनों जाते हैं मंदिर में और क्या कहते हैं उस भगवान के आगे, तुम मात पिता का बालक देव, तुमरे कृपा से सुख का देवे, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो युगल है पति पत्नी दोनों, दोनों ने एक ही शब्द बोला ना। अगर सचमुच में वो रियल में ही पति पत्नी है, तो पत्नी को, अगर पति कह रहा है तो माता पिता को बालक दे दे, तो पत्नी को कहना चाहिए आप सास ससुर में बहू आपकी। नहीं, आप क्यों नहीं कहते ये बताइए? मंदिर में जाकर के ये शब्द हम क्यों नहीं कहते? वहां दोनों एक ही बात कह रहे हैं। इसलिए हर बात को समझने के दो पहलू होते हैं। एक होती है बाहर की दृष्टि और एक होती है अंदर की दृष्टि। मान लीजिए माता और पुत्र हैं। पुत्र जब माँ को देखता है तो वो समझता है कि मुझे जन्म देने वाली है, ये मेरी माँ है और मुझे इसके प्रति आदर का भाव रखना है, मुझे इसको सहयोग देना है, मुझे इसको सुख देना है। ये है बाहर की दृष्टि। लेकिन एक अंदर की दृष्टि भी होती है जिसे अलौकिक दृष्टि कहते हैं, जिसे सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं। वो क्या है? हमारे जो भारत का इतिहास है बहुत गौरवशाली है, बहुत समृद्ध है। जब भारत पर आक्रमण हुए तो हमारे देश में
ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने माँ ने अपने बच्चे को तिलक लगा के उसको शस्त्रों से सुसज्जित करके युद्ध के मैदान में भेज दिया। वापस अपनी पीठ दिखाकर नहीं लौटना। अगर तुम युद्ध के मैदान से कायर बन के डर के मारे वापस आए तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसे बोला ना। हमारी माताओं ने कहानियां सुन रखी है, हमने सत्य घटनाएं सुन रखी है। शिवाजी की माता ने खत्म हो गया, मेरा पति है, नहीं तुमको तो कर दिया है, चलिए युद्ध के मैदान में मत जाओ, अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो। किया ऐसे? नहीं किया। बहनों ने राखी बांध के अपने भाइयों को भेज दिया, जाओ। तब तो उन्होंने नहीं सोचा ना, ये मेरा भाई है, इसका क्या होगा। वो थी समय की आवश्यकता। थी ना समय की आवश्यकता। उस समय सबने त्याग किया ना, अपने संबंधों का त्याग किया। तो आज आपको नहीं लगता समय की आवश्यकता क्या है? क्या ये समय नहीं सिखा रहा हमको कि वापस हमको अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को धारण करना चाहिए? वैसे तो हम सभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई बहन, होते हैं नहीं कहते? हिंदू मुस्लिम या हम सब यहाँ बैठे हुए यही कहेंगे कि हम सब भाई बहने हैं, है ना? तो फिर इस संस्था के लिए ये आक्षेप क्यों लगाया जा रहा है कि यहाँ भाई बहन बनाया जाता है? आज समाज की विकृति देखिए, इतना सुंदर नाता है भाई बहन, है ना? तो भाई मेरे सामने बैठे, यहाँ इतने सुंदर भाई, इतने प्यारे भाई मेरे सामने बैठे हैं, तो गलत भाव है मेरा। भाई बहन तो एक परिवार बनाने की, क्या कहेंगे हम, है ना, ये परिवार बनाने के लिए पाठशाला है जो इस विद्यालय में सिखाई जाती है। यहाँ परिवार तोड़े नहीं जाते। तो आज के समय की मांग जो है वो यही है कि हम सबको अपने जो छिपे हुए शुद्ध संस्कार हैं उनको बाहर निकालना होगा। अपनी सोई हुई शक्तियों को हमको जगाना होगा। कौन सी शक्तियां सोई हुई है? कोई मुझे हिंसा थोड़ी करती है, मेरे पास सत्यता की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है। जैसे अभी सुना ना, कितने प्रकार की रक्षा है, और सभी प्रकार की रक्षा देने वाला भाई नहीं है, ये देश नहीं है, ये समाज नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा है ना? मान लो आज मेरा शरीर रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है, डॉक्टर क्या कहता है? जितनी दवाई मैंने दी थी दे दी, अब तो आप दुआ करो। तो कौन काम आया? भगवान, परम पिता परमात्मा, वही मेरे इस तन को ठीक करेंगे, मुझे निश्चय है ना? तो मुझे जो तन की सुरक्षा देने वाला, मेरे इस तन के रोगों को छुड़ाने वाला, वो परम पिता परमात्मा है। मेरे सतीत्व की रक्षा करने वाला कौन है? कौन है? भाई करेगा। भाई विदेश में है, बहन देश में है, बहन बड़े प्यार से राखी बांध रही है, भाई तुझे मेरी रक्षा करनी है। भाई कहता है हाँ बहन जरूर करूंगा। अब कैसे करेगा? बहन का जीवन संकट में है, बहन को बहुत जरूरत है, नहीं कर सकता, सक्षम नहीं है। एक देहधारी से हम कुछ ही हद की सहायता ले सकते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा जो मेरे माता पिता के साथ मेरा भाई भी है, मेरा सखा भी है, वो सब कुछ है, वो मुझे मदद जरूर देगा। पक्का निश्चय अगर हमारा हो तो वो देता है, ऐसा नहीं है नहीं देता। लेकिन आप विचार करके देखना, आप अकेले भी होंगे ना और वो परमात्मा साथ है, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे उंगली भी लगा सके, लेकिन बस हमें ये हमारा थोड़ा सा कमजोर पक्ष है। हम सोचते हैं हम तो अबला हैं, हम तो बहुत लाचार हैं, हम तो ये काम कैसे करेंगे, घर से बाहर डाल क्यों? मैं शक्ति हूँ नहीं? आज भाइयों को देखो, पुरुषों को देखो, किसके उपासक है? शक्ति चाहिए तो दुर्गा के उपासक है, विद्या चाहिए तो सरस्वती के उपासक हैं, है ना? धन चाहिए तो लक्ष्मी के उपासक हैं। वो कौन है सर? देवियां है ना? तो अंतर्दृष्टि क्या कहती है? वैसे कोई कन्या है, कोई माता है, जब बुलाते ना, हम कंच के बुलाते हैं ना, नवरात्रों में कन्याओं को बुलाते हैं, तो उस समय आप देखिए
हमारी अंतर्दृष्टि का परिवर्तन होता है नहीं। उस छोटी छोटी कन्याओं को क्या मैं देखता हूँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है। उस समय हम उनको देख रहे होते हैं, ये वो माँ जो है ना, जो दुर्गा माँ है, उसका रूप है, ये वैष्णव माँ का रूप है ना, ये लक्ष्मी माँ का रूप है। ये वो छोटी छोटी कन्याएं, इतने बड़े बड़े भाई, इतने ऊंचे ऊंचे पदों वाले, उनके पैर छूते, उनके चरण छूते, ये जैसे वैसे नहीं छुएंगे, छुएंगे कोई नहीं छुएंगे, लेकिन उस समय उनकी अंतर्दृष्टि ने ये परिवर्तन कर दिया। तो अब परमात्मा भी हमको ये कह रहे हैं कि आप भी अपनी बाह्य दृष्टि को बदलो। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कोई ऐसे हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, लेकिन ये अंतर्दृष्टि से समझने की बात है। ये बोलने की भी बात नहीं है कि पति पत्नी कैसे भाई बहन हो सकते हैं। मैं आज ऐसी बैठ के इस बात को सोच रही थी। आपको मालूम है हमारा लक्ष्य क्या है? आप सब जानते होंगे, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक चित्र दिखाया जाता है। अगर आप सब अपने बाएं हाथ की तरफ देखोगे ना, वो लक्ष्मी नारायण दिखाई दे रहे हैं सबको, लक्ष्मी नारायण। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए। तो ये लक्ष्मी नारायण कौन है? और ये पति पत्नी, ये तो पति पत्नी है, ये भाई बहन कहलाएंगे अपने आप को। ये विश्व के महाराजा महारानी है। हमारा लक्ष्य ये है, ये है हमारा लक्ष्य। तो हम यहाँ कैसे करें कि हम पति पत्नी बनाते हैं? अब एक ने बोला, दूसरे ने सुना, उसको आगे मैसेज कर दिया, तो मुझे लगता है ये भी एक पाप का खाता होता है। जब तक आप किसी के बारे में अच्छी तरह से जान ना लो, इस मुख से कभी बोलना नहीं, है ना, कभी नहीं बोलना। किसी की सुनी सुनाई, हम बड़े सभ्य समाज में रह रहे हैं ना, सब शिक्षित हैं, तो शिक्षा ये भी तो हमको सिखाती है कि जो आप अनुभव कर रहे हो, जो आप सीख रहे हो, उसको बोलो। जिसको मैंने देखा नहीं, जिसको मैंने समझा नहीं, उस व्यक्ति के बारे में, उस विद्यालय के बारे में मैं क्यों बोलूं? मैं नहीं बोलूं। मैं बचपन से इस बात का ध्यान रखती हूँ। ईश्वरीय ज्ञान तो मुझे बहुत बाद में मिला, मैं नहीं बोलूं। अगर मैंने किसी के बारे में गलत सुना है, चाहे मेरी फ्रेंड है, 4 लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, या मेरी क्लास की कोई क्लास फेलो है, कोई उसके लिए बोल रहा है ये खराब है, ये चरित्रहीन है, इसका कई लड़कों के साथ अफेयर है, आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगी। मैं नहीं जानती उसको, मैंने नहीं देखा, और अगर देखा भी होगा तो मेरा काम ये नहीं है कि मैं उसकी गलत बात को बाहर फैलाऊं। ये मेरी धारणा है अपनी, है ना। क्यों? इस बात का ना बहुत गहरा संबंध है हमारे कर्मों के साथ। हम चाहते हैं सुख की दुनिया बने, और सुख की दुनिया बनाने के लिए मैं दुख की बात को फैलाऊं, तो ये तो मैंने पाप कर दिया, है ना। जैसे मान लो कहीं किसी की मृत्यु होती है, उस समय वातावरण कैसा होता है? रहे होंगे ना, शांत, भारी, सब रो रहे हैं। और अगर कोई पैरामीटर, आज नए साइंटिस्टों के पास कोई पैरामीटर से उसको नापे ना, तो वहां नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है नहीं? बताइए आप फील करते हो नहीं करते? किसी मंदिर में जाइए, अगर बत्ती जल रही है, सब प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, कई सुंदर सत्संग चल रहा है ना, और सब उस ईश्वर का गुणगान कर रहे हैं, वहां की एनर्जी आपके देखिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो मैं खुद, मैं एक आत्मा, मैं एक मनुष्य या स्त्री या पुरुष, मैं एक समाज में या अपने घर में क्या फैला रही हूँ? दुख, दुख का वातावरण या सुख का वातावरण, है ना। तो हमने भी, आपको मैं बताऊं, जो ये घटनाएं सुनते हैं ना, महसूस करते हैं, हम भी तो मनुष्य नहीं है, हम कोई ऐसे अलग से नहीं, किसी करीब में हम पैदा हुए हैं, आपके परिवारों से ही आए, बस हमने ड्रेस चेंज किया है
है ना, थोड़ा सा अंदर के विचारों को बढ़ जाए, लेकिन हम हैं आपके जैसे ही। तो ये हम अपने घरों में, अपने परिवारों में कर सकते हैं कि वहाँ के वातावरण को पॉजिटिव बनाएं। देख लिया, सुन लिया, जैसे मान लो मैंने इस घटना के बारे में सुना, ना मैंने इसको कहीं शेयर किया, किसी भी बहन से, आप मेरी बहनों से पूछना जो यहाँ रहती है, मैं शेयर नहीं करती। क्यों? ये नेगेटिविटी है, मेरे मुंह से निकलेगी, वो और किसी को शेयर करेंगे, तो हमारा चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्यों ना उस बात को वही स्टॉप करके, जिस परिवार के साथ ये दुखद घटना हुई है, वहां मैं छोटी सी गिलहरी का रोल तो प्ले कर सकती हूँ ना, जो राम जी का पुल बनाने में अपने शरीर के कण झाड़ के आती थी। थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी वहां बैठ करके उनके परिवार की क्या स्थिति होगी, खुश, शांत, एकदम शांति के वाइब्रेशन मैं उनको वहां तक पहुंचा रही हूँ। क्यों नहीं पहुंचा सकते? जब हम यहाँ से अपना मोबाइल फोन नंबर डायल करते हैं तो बाहर नहीं जाता, कोई तार जुड़ा हुआ है, वाइब्रेशन है ना। तो हमारे विचार भी इतने शक्तिशाली है, चलते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा वर्तमान समय ये कर्तव्य है। तो जैसे आपको बताया, हमारे तन की रक्षा करना, हमारे सतीत्व की रक्षा करना किसका काम है? कहा था ना द्रौपदी ने, किसने रक्षा की? तो सारे बैठे हुए थे सशक्त पांडव, भगवान ने की ना। भगवान बैठा था, भगवान ने की उसकी रक्षा। माया से रक्षा कौन करता है? माया कहते हैं विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये माया है ना। आलस्य, भय, ये माया है। इससे रक्षा करने वाला कौन है? वो भी परमात्मा है। एक कहानी है, इस कहानी को करके मैं पूरा करती हूँ। बड़ी सुंदर एक कहानी है हमारे शास्त्रों में, गज और ग्राह की। गज कहते हैं हाथी को, है ना, ग्राह कहते हैं मगरमच्छ को। तो पानी नहाने, पानी पीने के लिए जो हाथी था, तालाब में गया, और जैसे ही वो गया, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ उसको नीचे तालाब में ले जाने लगा गहराई में, और हाथी उससे अपना पैर छुड़ा रहा था। दोनों में कश्मकश चल रही थी बहुत ज्यादा। हाथी जोर लगाए, उधर मगरमच्छ जोर लगाए। तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वहाँ एक कमल का फूल खिला हुआ है। तो हाथी ने अपनी सूंड, अपने आप को बचाने के लिए, तिनका मिला उसको, उसने सोचा ये मुझे सहारा देगा, सूंड से मैं इसको पकड़ लूंगा, इस तरह से छूट जाऊंगा। तो अपनी सूंड से उसने कमल का फूल खींचा, कितना हल्का होता है वो, उसकी सूंड में लिपट गया कमल का फूल, उसकी सूंड ऊपर हो गई। तो कहते हैं भगवान जी ने देख लिया मेरा भक्त संकट में है, तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो भगवान जी दौड़े दौड़े आए, उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया, गला और गला काट दिया, और हाथी की जान बच गई। पहले जब मैं कहानी सुनती थी तो वो सोचती थी कि वो भगवान जी का बच्चा हो नहीं है राम। ये वास्तव में एक आध्यात्मिक पुरुषार्थ जो आत्मा करने वाली है, ये उस आत्मा की निशानी है हाथी, जो अपने विकारों को छोड़ता है ना? वो है हाथी। और ग्राहक विकारों का प्रतीक है। तो हम भी जब इन विकारों से छूटने का पुरुषार्थ करते हैं, तो केवल परम पिता परमात्मा ही हमारी मदद कर सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो जब हमने सारी बात समझ ली, तो क्यों ना हम अपना संबंध उस परम पिता परमात्मा से जोड़े, है ना। तो इसलिए आज आप सबको हम राखी बांधेंगे, और आज मैं आप सब बहनें भी बांधेंगी ना अपने अपने भाइयों को राखी। एक संकल्प तो जरूर ले लेना, लोगे आप सब बहनें भी? कभी बहनें लेंगी एक संकल्प अपने भाइयों से कि भाई, जिस पवित्र दृष्टि से तो मुझे देखता है, उसी पवित्र दृष्टि से तो इस संसार की सारी नारियों को देखता है ना। तो वे सारी बहनें अपने सारे भाइयों से संकल्प ले ले, तो क्या ये दुनिया सुखी नहीं होगी, शांत नहीं होगी, बहुत अच्छी बन जाएगी ना। ठीक है,
ठीक है, फिर अभी हम रक्षाबंधन करेंगे। आगे को ओम शांति गुरु जी ने स्पष्ट किया कि इस तरीके से हमारी रक्षा हो सकती है। तन की रक्षा, विकारों से रक्षा, तबीयत की रक्षा, या और भी जो रक्षाएं हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती है, हम सबको पड़ती है, सिर्फ भाइयों को या सिर्फ बहनों को नहीं, भाइयों को और सभी, क्योंकि एक ही व्यक्ति हर समय तो अवेलेबल नहीं रह सकता ना, हर समय तो नहीं रह सकता, लेकिन हमें मदद चाहिए तुरंत। भाई को आने में तो समय लगेगा, घंटे मिनट दिन कुछ तो समय लगेगा, लेकिन जो निराकार परम पिता परमात्मा है, जो हमें ही रक्षा सूत्र बांधता है कि हे आत्मा, अपने जीवन में तुम पवित्रता को धारण करो, सत्यता को अपनाओ, तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए बंधा हुआ हूँ। अब इतना बड़ा प्रॉमिस तो कोई भी नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। अब कई ऐसे भाई हैं जिनकी बहनें नहीं है, या कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई नहीं है, तो इसका मतलब उन बहनों की रक्षा नहीं होगी। या बहन बड़ी है, भाई छोटा है बेचारा, अब वो क्या रक्षा करेगा? तो रक्षा नहीं होगी उस बहन की। तो ऐसा नहीं है। बाद में ये सब हम आत्माओं की, कि कैसे हम आत्माएं जब उस परम पिता परमात्मा से पवित्रता का व्रत लेती है, बंधन पाती है, तो परमात्मा हमारी रक्षा के लिए सदा, चाहे हम कहीं भी हैं, हम घर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी स्थान पर है, वो परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा के लिए बंधा हुआ है। दूसरा, अभी हमारे बीच में सत्य प्रकाश भाई जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि हमें भी वो कुछ सुनाए अपने अनुभव।